क्या लिखे हैं? If UF and VF be two vector spaces and F is a linear transformation from UF to VF, then the range of F is a subspace of VF. रेंज ऑफ एफ इज सब स्पेस ऑफ भी। तो रेंज जो होती है वो भी की सबसे सब स्पेस होती है, और कर्नल किसका होता है? यू का। कर्नल जो है वो यू का सब स्पेस होता है, और रेंज भी की सब स्पेस होती है। ठीक है, हम ये दिखाएंगे कि रेंज सब स्पेस ऑफ भी है। रेंज किसकी सब स्पेस है? भी की। तो कोशिश करें आयुषी। आयुषी, दुर्गेश आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, प्रूफ लिखो। दुर्गेश, सबसे पहले हम मानते हैं कि यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेस हैं, जीरो और जीरो डैश। यू और भी में शून्य सदिश हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है दुर्गेश? हाँ सर। तो प्रूफ डालो, प्रूफ डालो। जिनके पास थ्योरम नहीं लिखी हो तो वो डाल देना, ग्रुप पे डाल देना। देखो, लेटर यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। माना यूएफ तथा वीएफ, लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। माना यूएफ और वीएफ कोई दो सदिश समष्टियां हैं। यूएफ एंड वीएफ भी टू वेक्टर स्पेसेस। यूएफ और वीएफ कोई दो सदिश समष्टियां हैं, जीरो एंड जीरो डैश। तो जीरो तथा जीरो डैश क्रमशः यू और भी में शून्य सदिश है। जीरो एंड जीरो डैश बी जीरो वेक्टर्स ऑफ यू एंड भी रेस्पेक्टिवली। माना यूएफ और वीएफ कोई दो सदिश समष्टियां हैं, जीरो और जीरो डैश क्रमशः यू और भी में, जीरो एंड जीरो डैश विद द जीरो वेक्टर्स ऑफ यू एंड भी रेस्पेक्टिवली। जीरो और जीरो डैश क्रमशः यू और भी में शून्य सदिश है। ठीक, एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू एफ इनटू वी एफ। ठीक, तो माना यू एफ और वी एफ कोई दो सदिश समष्टियां हैं, जीरो और जीरो डैश क्रमशः यू और भी में शून्य सदिश है, तथा स्मॉल एफ यू एफ से वी एफ में रैखिक रूपांतरण है। स्मॉल एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू एफ इंटू वी एफ। ठीक है, तब then एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश। दुर्गेश, अगर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश है तो जीरो डैश किसका एलिमेंट होगा? जीरो डैश तो सर वी का होगा। वी का तो होगा ही, वो तो लिखा ही है, लेकिन एक तरह से वो रेंज का होगा, क्योंकि जब हम लोग किसी एलिमेंट पे यू लगाते हैं, जैसे ये यू के एलिमेंट है, ये बी के, तो जब हम एफ लगाएंगे तो जो मिलेगा वो रेंज का एलिमेंट मिलता है, याद है कि नहीं? हाँ सर। तो जो जीरो डैश है वो किसका एलिमेंट होगा? रेंज का भी होगा। रेंज का होगा। तो रेंज का होने का मतलब है कि जो रेंज है वो नॉन एम्प्टी हो गई। तो देन यस सर। जीरो डैश जो है बिलोंग्स टू आर एफ। तो चूंकि जीरो और जीरो डैश यू और वी में शून्य सदिश है, एफ यू एफ से वी एफ में रैखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश देन जीरो डैश बिलोंग्स टू आर एफ implies that RF not equal to 5। तो बता दोगे जो रेंज है RF है, ये V का नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। RF इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। RF V का अरिक्त उपसमुच्चय है। अब हम ये दिखाएंगे कि RF
V की सब स्पेस है। ठीक है दुर्गेश? हाँ सर। अभी क्या दिखा दिया दुर्गेश हमने कि आर एफ कैसा है, नॉन एम्प्टी है। आर एफ कैसा है, दैट इज आर एफ इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। तो आर एफ V का अरिक्त उपसमुच्चय है। अब हम ये दिखाएंगे कि आर एफ जो है वो सब स्पेस है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट RF is a subspace of VF। अब हम सिद्ध करेंगे कि RF VF की उप समष्टि है। RF is a subspace of VF। दुर्गेश सबस्पेस होने के लिए दो एलिमेंट ले लें इसके, हाँ। रेंज के दो एलिमेंट ले लें, बीटा 1 बीटा 2। यस सर। तो बीटा 1 बीटा 2 RF में लेके चलेंगे, प्रूफ क्या करेंगे कि वो V में भी होंगे। तुम्हें नहीं पता सबस्पेस दिखाने के लिए क्या करते हैं? अगर सबस्पेस दिखाना है, ये सिद्ध करना है कि RF BF की उपसमष्टि है। देखो RF में F स्मॉल है, BF का F कैपिटल है, ये ध्यान रखना। सर बीटा 1 बीटा 2 अगर RF के हैं तो A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 भी RF में दिखा देंगे। बिल्कुल यही करना है, यही करना है हमें सबस्पेस दिखाने के लिए कि बीटा 1 बीटा 2 RF रेंज में लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे कि A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 भी रेंज में हो। तो माना बीटा 1 बीटा 2 belongs to range B arbitrary। तो माना बीटा 1 कॉमा बीटा 2 belongs to RF स्वैक्ष है। अब बताओ अगर बीटा 1 बीटा 2 रेंज के एलिमेंट हैं तो आपको पता रेंज की क्या परिभाषा कहती है कि अगर रेंज में कोई एलिमेंट है तो वो निश्चित रूप से एफ लगाने से मिला होगा। जैसे बीटा 1 अगर रेंज में है तो कोई एलिमेंट अल्फा 1 यहाँ होगा जिसपे एफ लगाएंगे तो कितना मिलेगा, बीटा 1। अगर बीटा 2 रेंज में है तो कोई एलिमेंट अल्फा 2 यहाँ होगा जिसपे एफ लगाने से क्या मिलेगा, बीटा 2। कुछ समझ आया दुर्गेश? हाँ सर। अगर बीटा 1 बीटा 2 RF में स्वैच्छ अवयव है तो देन U में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू U सच दैट, तब अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू U इस प्रकार होंगे कि बीटा 1 इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा 2 इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा 2। कुछ समझ में आया कि बीटा हाँ 1 सर। एफ अल्फा 1 में होगा और बीटा 2 जो है वो एफ अल्फा 2 में होगा। यहाँ कोई दिक्कत दुर्गेश बोलो, यहाँ कोई बात की दिक्कत है क्या कि अगर रेंज में बीटा 1 है तो U के एलिमेंट पे एफ लगाने से मिला होगा, तो U में कोई तो होगा। तो मान लिया कि अल्फा 1 U में है कि एफ ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1, अल्फा 2 U में है कि एफ ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2। अब हमें दिखाना क्या है दुर्गेश कि ए बीटा 1, तो ना फॉर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, क्या दिखाना है दुर्गेश, ए बीटा 1 प्लस B बीटा 2 बीटा बिलोंग्स टू रेंज। तो मैं ये दिखाना है कि ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 रेंज में होगा। तो पहले तो ये बता दुर्गेश, ए बीटा 1 की जगह एफ ऑफ अल्फा 1 प्लस बी बीटा 2 की जगह एफ ऑफ अल्फा 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए अल्फा 1 प्लस एफ ऑफ बी अल्फा 2, यही होगा। यस सर। तो दुर्गेश ये बता, एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो इसे ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2, और यस यहाँ सर। लिख देना एफ इज लीनियर, यहाँ बिकॉज भी नीचे लिख देना क्योंकि एफ रैखिक रूपांतरण है, बिकॉज एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो कंडीशन होती है दुर्गेश, बताओगे कौन सी दो कंडीशन होती है? सर F अल्फा प्लस बीटा बराबर F अल्फा प्लस F बीटा, या फिर F A अल्फा बराबर A F अल्फा। तो देखो ये वाली पहली, दूसरी कंडीशन लगी एफ ऑफ ए अल्फा इक्वल टू ये, और ये प्लस वाली, ये डॉट की कंडीशन लगी, ये प्लस की कंडीशन लगी। तो दुर्गेश ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 की जो वैल्यू है
वो इस समय तुम्हारे सामने है, एफ ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। एक बार दुर्गे शुरू से यहाँ से समझा दो पूरी थ्योरम क्या कह रही है, अभी तक क्या किया अपन ने। सर ये लिख लूं पहले लास्ट ये दूसरे पैरा फिर? हाँ लिख लो, और इसमें लिख भी देना साइड से, बिकॉज एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एफ रैखिक रूपांतरण है। आयु से, तब तक तुम यहाँ से थ्योरम का रिवीजन बताना, क्या क्या लिखा है अभी तक हमने। तो ये है इसमें कि यूएफ और वीएफ तो वेक्टर स्पेस लिए और जीरो डैश जीरो वेक्टर लिए उन दोनों में, यू और वी में, और एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब एफ पे एफ जीरो करेंगे तो जीरो डैश आएगा, और ना एफ यही है ना रेंज की डेफिनेशन होती है कि ना किसी भी मतलब यू के एलिमेंट पे मतलब वी जो होती है, मतलब रेंज जो होती है वो यू के किसी एलिमेंट की एफ इमेज होती है। तो ये जीरो डैश आर एफ में हो गया, तो आर एफ क्या नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया वी का, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया यहाँ पे। तो फिर हम अब हमें ये प्रूफ करना है कि आर एफ सब स्पेस है वी एफ का। किसी को भी सब स्पेस प्रूफ करने के लिए कंडीशन लगाते हैं कि ना दो एलिमेंट ले लेते हैं आर एफ में, और दो एलिमेंट ले लेते हैं एफ में फील्ड में। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा करेंगे, उसे आर एफ में दिखा देंगे तो वो सब स्पेस होगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 आर एफ में ले लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट। अगर ये एलिमेंट आर एफ के हैं तो कोई ना कोई दो एलिमेंट ऐसे होंगे यू में जो इनके एफ मतलब एफ इमेज, जिनकी एफ इमेज ये होंगी बीटा 1 और बीटा 2। तो ऐसे बीटा 1 इक्वल्स टू एफ अल्फा 1 और बीटा 2 इक्वल्स टू एफ अल्फा 2 हो जाएगा। अब हम दो एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड के जिनको ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2, इनको हम ना आर एफ में दिखाना है इनको। तो बीटा 1 और बीटा 2 की जगह इनकी वैल्यू रख देंगे। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से ये ए एफ अल्फा 1 एफ ए अल्फा 1 हो जाएगा, ऐसे बी एफ अल्फा 2 एफ बी अल्फा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लगा देंगे, तो यहाँ पे एफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 हो जाएगा। अब तुम्हें ये दिखाना है वैसे जी कि ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 रेंज का एलिमेंट है। तो बता, रेंज का कोई एलिमेंट तभी होता है जब यू के एलिमेंट पे एफ लगाने से आता है। तो तुम्हें ये दिखाना है कि ये जो ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 है ये यू का एलिमेंट है। तो कैसे दिखा पाओगे? सर अल्फा 1 और अल्फा 2 तो यू के एलिमेंट्स हैं ही, तो ए अल्फा और ए बी फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो ए अल्फा 1 और बी अल्फा 2 भी यू के एलिमेंट्स होंगे। बिल्कुल, और वेक्टर स्पेस है ये। तो वेक्टर स्पेस की कंडीशन होती ही है कि अगर अल्फा डब्ल्यू में बीटा डब्ल्यू में, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में होगा। होती है कि नहीं? यस सर। तो UF is a vector space, क्योंकि UF कोई सदिश समष्टि है। देखो, since UF is a vector space, so therefore AB belongs to F, alpha 1 alpha 2 belongs to U, implies that A alpha 1 plus B alpha 2 belongs to U। तो सब स्पेस की डिफिनेशन अपन ने पढ़ी है कि W सब स्पेस होती है अगर A अल्फा प्लस B बीटा W में हो। तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 U में है और UF सदिश समष्टि है, क्योंकि UF सदिश समष्टि है इसलिए A भी F में अल्फा 1 अल्फा 2 U में है, तो implies that A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 belongs to U। अब बताओ, अगर U का ये एलिमेंट है तो इस पे F लगाने से वो किसका एलिमेंट बनेगा? सर आर एफ का। रेंज का बनेगा। Yes, तो sir. कोई भी एलिमेंट, जैसे लल्लू लाल यू के एलिमेंट है तो एफ ऑफ लल्लू लाल रेंज का एलिमेंट होगा। तो अगर ये यू में एलिमेंट है तो एफ लगाने से जो एलिमेंट बनेगा वो रेंज में बनेगा। अब जरा एक नंबर से देखो आयुषी जी कि एक नंबर से एफ ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है? सर ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ए बीटा 1 प्लस बी बीटा, तो ये किसका एलिमेंट सिद्ध हो गया है? आर एफ। रेंज का। तो एक नंबर से आपने ये दिखा दिया कि अगर बीटा 1 बीटा 2 रेंज में है। देखो, बीटा 1 बीटा 2 अगर रेंज में है तो ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 किसका एलिमेंट होगा? रेंज का। तो देयरफॉर
AB belongs to capital F, beta 1, beta 2 belongs to RF, implies that A beta 1 plus B beta 2 belongs to RF. आप बताओ मैम, अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो उस सेट को मीन्स RF को हम क्या कह देंगे? सबस्पेस ऑफ VF। तो नीचे क्या लिख दें? तो ये लिख दें कि therefore RF is a subspace सबस्पेस of ऑफ VF. VF। लिख दो therefore RF is a subspace of VF. तो सबस्पेस होने के लिए हम लोगों को याद हो गया होगा कि अगर अल्फा बीटा 1 बीटा 2 RF में है और सबस्पेस दिखाना है तो A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक कर्नल U की सबस्पेस होती है और दूसरी रेंज V की सबस्पेस होती है। ऑब्वियसली दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। तो दोनों सरल भी लग रही होंगी अभी तो। यस सर। ऑब्वियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि एनालिसिस बहुत कठिन है? यस सर, एनालिसिस तो है कठिन। बहुत कठिन है। यस तो सर। उसका एक ही तरीका है, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं एनालिसिस, कि जो हम पढ़ाते हैं उसी समय उसको टाइम दो। अगर तुम 2 दिन 4 दिन बाद उसको पढ़ोगे तो हमें नहीं लगता कुछ याद रह जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर वही हालत होगी कि अब तो हुए क्या बर्बाद सनम क्या करें। ऐसा कोई गाना है क्या उसे? नहीं सर। ऐसा कुछ बना लो एक गाना कि जो लोग नहीं टाइम पे नहीं रिवीजन करते, टाइम पे नहीं याद करते अलजेब्रा एनालिसिस को, तो उनके लिए कौन सा गाना फिर होना चाहिए कि समय पे नहीं किया रिवीजन तो बनने से रह गई डिवीजन। अब कोरोना आ जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो आयुषी धीरे से नीचे लिख दो कि therefore RF is सबस्पेस ऑफ VF, अतः RF VF की उप समष्टि है, ठीक है। तो आयुषी तुम अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानती हो इस बात के लिए कि 2 साल फ्री में पास हो गए बिना परीक्षा दिए, या ऐसा लगता है कि आप परीक्षा होनी चाहिए थी? सर ना, नहीं हुए ना एग्जाम, उसका ना कुछ असर तो पड़ेगा थर्ड ईयर में। कैसे? सर ना, पेपर का पैटर्न ही नहीं पता चला हम लोगों को 2 साल में, कैसे क्या एग्जाम होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं पता चला। ये तो सही बात है, एक ना मिल जाता कम से कम, है ना। यस सर, वो अब थर्ड ईयर में आके एकदम से एग्जाम देने हैं तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं, मैथ्स में तो प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। यस सर। हम एक गाना सुना तुमने, हम हैं तो क्या गम है? तो आयुषी अगली थ्योरम पढ़े, तीसरे नंबर की। यस सर। लिखो तीसरी थ्योरम, लिखो इफ, वही लिखो इफ UF एंड VF बी द वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F। फील्ड F हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। यदि UF और VF क्षेत्र F पर, if UF and VF be the vector spaces over the field F, यदि UF और VF क्षेत्र F पर सदिश समष्टियां हैं, small f from U to V is a linear transformation। यदि UF और VF कोई सदिश समष्टियां क्षेत्र F पर सदिश समष्टियां हैं, स्मॉल f फ्रॉम U to V रैखिक रूपांतरण है, तब देन ये KRG में आयुषी ज्यादा थ्योरम आती है। KRG में हो तुम? यस सर। KRG में बहुत बार थ्योरम आई है, यूनिवर्सिटी में उसकी तुलना में कम आई है। देन f इज 1 to 1, तब f एक ही होता है यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ कर्नल f इक्वल टू सिंगलटन 0 बार। तो आयुषी देखो ये डबल इम्प्लाइज की थ्योरम है, हालांकि ये थ्योरम बहुत बड़ी है नहीं डबल इम्प्लाइज के होने के बाद भी, लेकिन ये KRG में बहुत ज्यादा आई है
यूनिवर्सिटी में भी कुछ बार आई है, 3 या 4 बार आई है पिछले 10 सालों में। तो क्या थ्योरम है कि यदि यूएफ बीएफ कोई सदिश समष्टियां वेक्टर स्पेसेस हैं, स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म है, तब एफ एक ही होता है, वन वन होता है, यदि और केवल यदि कर्नल एफ इक्वल टू सिंगलटन जीरो था। आयु से तुम्हारे हिसाब से इस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाएगा? क्या लेके चलेंगे, क्या प्रूव करेंगे, फिर क्या लेके चलेंगे, क्या प्रूव करेंगे? सर बोलो पहले मैंने। एफ को 1 1 दिखा देंगे, ये वाली कंडीशन लेकर चलेंगे, कर्नल एफ इक्वल्स टू 0, और फिर एफ को 1 1 दिखा देंगे, और फिर एक बार में कंडीशन लेके चलेंगे और एफ को फिर 1 1 दिखा देंगे। तो कर्नल एफ को एक बार 0 लेके चलते हैं और ये दिखा देंगे कि एफ 1 to 1 या 1 1 है। 1 1 क्या होता है आयु से? सर जैसे अल्फा बीटा कोई दो एलिमेंट्स हैं, तो एफ अल्फा इक्वल्स टू एफ बीटा लेके चले हम मैपिंग को इक्वल, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखो, प्रूफ लिखो, और पहली लाइन तो वैसे ही छाप दो, यहाँ तक तो छाप ही दो कि माना यूएफ बीएफ कोई सदिश समष्टियां है, स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू भी एक रैखिक रूपांतरण है। तो लिख लिया सबने? लेट यूएफ एंड बीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू भी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी लिख लो कि लेट 0 एंड 0 डैश, उसे भी लिख लो। तो माना 0 तथा 0 डैश क्रमशः u और v में शून्य सदिश है। तो 3 लाइनें लिख लो। पहली लाइन यहाँ लिख लो, लेट यूएफ एंड बीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू v इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और आगे लिख लो 0 एंड 0 डैश with the zero vectors of u and v respectively। तो सबसे पहले तो आयुषी कर्नल के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो देन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ, तब समाकारिता एफ की अष्टी। बताओ आयुषी कर्नल के बारे में। सर कर्नल में, तो जैसे कर्नल एफ यू क्या होता है? यू में 0 तो एक ऐसा एलिमेंट होगा ही जिसपे हम एफ लगाएंगे तो 0 डैश मिलेगा, मतलब वी का एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी कर्नल की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं यस सर। कि तब समाकारिता एफ की अष्टी, देन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल एफ इक्वल टू अल्फा आर बिलोंग्स टू यू सच दैट एफ एफ ऑफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 डैश, यही होता है। यस सर। तो लिख लो, 3 लाइनें पढ़ के सुना दो आयुषी, क्या क्या लिखा। So let UF and VF be the vector spaces over the field F. 0 and 0 dash be the 0 vectors of U and V respectively. And F is a linear transformation from UF into VF. Then kernel of homomorphism, kernel F equals to. ये लिख दिया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे आयुषी, ये लेके चलेंगे कि कर्नल एफ में केवल कितने एलिमेंट हैं? 0 है, ठीक है। 0. तो देखो पैरा चेंज करके, फर्स्ट लेटर सपोज दैट, सारा प्रथम हम मान लेते हैं। लिखो फर्स्ट लेटर सपोज दैट कर्नल एफ
इक्वल टू सिंगलटन 0 बार। तो देखो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि फर्स्ट लेट अस सपोज दैट कर्नल एफ इक्वल टू सिंगलटन 0 बार, then we shall prove that, तब हम सिद्ध करेंगे कि f is 1 to 1, then we shall prove that f is 1 1। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं कि कर्नल f इक्वल टू सिंगलटन 0 बार, तब हम सिद्ध करेंगे f एक ही है, f is 1 to 1, f एक ही है। तो अभी बताया था आपने कि एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेके चलना है, और क्या प्रूफ करेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा। तो माना अल्फा बार बीटा बार बिलोंग्स टू कैपिटल यू बी आर्बिट्रेरी, तो माना अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू सुनिश्चित। अब अगर आयु से अल्फा बीटा यू में है तो क्या लेके चलेंगे हम लोग, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा। तो माना अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू सुनिश्चित है तथा एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा। तो मान लेते हैं कि एफ अल्फा इक्वल टू कितना, एफ बीटा। तो आप बताओ इसी से क्या तरीका तुम्हारे पास है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि अल्फा इक्वल टू बीटा, बोलो कोई तरीका है तुम्हारे पास ऐसा जिससे ये सिद्ध हो जाए कि अल्फा इक्वल टू बीटा। बोलो बहन जी। नहीं सर, नहीं समझ आ रहा। कोई तरीका नहीं, जोर से बोलो। नहीं सर, नहीं आ रहा समझ। कोई और के दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेके चले और ये सिद्ध हो जाए अल्फा इक्वल टू बीटा, कोई बता पाएगा ऐसा? रिया दीक्षित, रिया, दीप सिखा, बताओ क्या करने वाली हो, ऐसा क्या करोगी जिससे ये प्रूफ हो जाए कि अल्फा एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेके चले, प्रूफ हो जाए अल्फा इक्वल टू बीटा। दीप सिखा शर्मा, यस सर। नहीं कोई पता। बता पाएगा? कोई नहीं बताएगा? तो आयुषी कुछ तो सोचो, थोड़ा बहुत सोचो, बताओ क्या लग रहा है, कहाँ से दिमाग लग सकता है? क्यों? यस सर। कुछ लग रहा है सर? चलो थोड़ी हिंट हम देते तुम्हें कि एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा लेने का मतलब है कि एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0 डैश। ये तो पता होगा इसे कि एफ अल्फा भी का एलिमेंट है तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 डैश लिखेंगे। यस सर। ये पता है? आप बताओ, आप तो कर सकती हो आप। एफ अल्फा माइनस एफ बीटा 0 डैश हो गया, आप क्या कर सकती हो बताओ? सर एफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस बीटा। तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू 0 डैश। आप क्या कर सकते हैं? अब इसमें ऐसे लिख लें कि एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 डैश, लिख सकते हैं। साइड से लिख Yes, देना sir. एफ इज होमोमॉर्फिक, एफ समाकारिता है इसलिए हम कुछ भी यूज कर रहे हैं। अब बताओ उसी एफ लगाने से कितना आया है? सर 0 डैश। 0 डैश। तो अगर किसी पे एफ लगाने से 0 डैश आता है तो उसे हम किसका बच्चा कहते हैं? कर्नल कर्नल। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो कर्नल का बच्चा है। अल्फा माइनस बीटा किसका बच्चा है? कर्नल एफ। कर्नल का बच्चा है। तो देखो एफ लगाने से 0 डैश आए तो समझ लो कि वो कर्नल का एलिमेंट। तो ये जो अल्फा माइनस बीटा है वो कर्नल का एलिमेंट है, और आप देखो क्या मान के चल रहे हो कि कर्नल में एक ही एलिमेंट है 0 बार, यस सर। एंड कर्नल में कितने एलिमेंट हैं?
एक एलिमेंट है 0। एक एलिमेंट है 0 बार, तो कर्नल में एक एलिमेंट है और अल्फा माइनस बीटा कर्नल का है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? कि ये वाला एलिमेंट भी 0 के इक्वल होगा। इसका 0 मतलब ये बाई निकलेगा कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 0 होगा। अब बताओ अल्फा माइनस बीटा अगर 0 है तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा? बीटा। तो देखो प्रूफ तो हो गया और तुमने कर भी दिया। यस सर। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि नहीं कर पाओगे? ऐसा क्यों लग रहा था आयुषी वो तुम्हें? सेकंड वाली लाइन नहीं सोच पा रही थी। सेकेंड वाली लाइन नहीं सोच पा रही, चलो लिख लो जल्दी से, तो जल्दी से लिख दो और लिख दो देयरफॉर एफ इज 1 1, अतः एफ एक एक ही है। देयरफॉर एफ इज 1 1, अतः एफ एक एक ही है। अब सेकेंड पार्ट सोचो आगे से। अभी हमने लेके चले कर्नल एफ इक्वल टू सिंगलटन 0 और सिद्ध कर दिया एफ इज 1 1। अब अपन को ये मान के चलना है कि एफ 1 1 है। अब प्रूफ ये करना है कि कर्नल में एकमात्र एलिमेंट होगा 0। क्या करोगी? सर ये तो लिख रही 2 मिनट। क्या लेके चलना है? कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट, हम मान लेते हैं कि यही मान के चलेंगे तो प्रूफ किया है कि एफ इज 1 to 1 1 1 लिखे आयुषी या 1 to 1 लिखे, एक ही बात होती है। तो बिलोमता हम मान लेते हैं कि एफ एक एक ही है, तो कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट एफ इज 1 1, एफ एक एक ही है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि कर्नल एफ में एकमात्र एलिमेंट होगा 0 बार। तो कर्नल एफ इक्वल टू कितना? 0 बार। बताओ आयुषी अब क्या सोचा तुमने? कि एफ इज 1 1 लेके चलना है, अब प्रूफ करना है कि कर्नल एफ में एकमात्र अवयव होगा 0 बार। क्या दिमाग में आ रहा है? तुम लोग पढ़ते हो तो कुछ तो दिमाग चलाओ अपना थोड़ा बहुत। बोलो क्या दिमाग में आ रहा है? सर ये इसका जो भी किया है प्रूफ, इसका उल्टा ही करेंगे क्या? अल्फा तो बताओ इक्वल्स क्या करना है? अल्फा इक्वल्स टू बीटा लेके चलेंगे। तो उससे तो वो सिद्ध हो जाएगा कि एफ 1 1 है। सर कर्नल में उससे ये कोई थोड़ी सिद्ध हो जाएगा, उससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि कर्नल एफ 0 है। कर्नल एफ सिंगलटन 0 है, इसका मतलब ये तुम्हें दिखाना है कि कर्नल एफ का कोई भी एलिमेंट हम लेके चलेंगे, मान लो तो अल्फा 0। कर्नल एफ में है, तो अल्फा अगर कर्नल एफ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो मैं ये बाद में तय मान लो कि अल्फा इक्वल टू 0 होगा, ये बताना है। यस सर। माना माना अल्फा बिलोंग्स टू कर्नल एफ बी आर्बिट्रेरी। अंततः बताओ अल्फा कर्नल एफ में लेके चलना है और तुम्हें ये दिखाना है कि अल्फा 0 होगा, क्या करोगी? सर ये अभी ऊपर किया हमने, इसी का पूरा उल्टा प्रोसेस कर दें तो? सर कर्नल में तो एफ तो अल्फा करके इक्वल टू देख। 0 डैश। शांत तुम बताओ, शांत हाँ सर। क्या करें? सर अल्फा कर्नल में है तो एफ अल्फा बराबर 0 डैश। 0 है, बिल्कुल शांत, सही जा रहे हो, तुम्हारी गांव पहुंच के बुद्धि सही चलने लगी है। क्योंकि अल्फा कर्नल में है, क्योंकि अल्फा कर्नल एफ में है, इम्प्लाइज दैट एफ लगाने से 0 डैश मिलेगा, बिल्कुल सही शांत। अब थोड़ी सी और बुद्धि चला लो अपनी। अब क्या करें शांत? सोच रहे सर जो आज इम्प्लाइज दैट करके क्या करते हैं, कोई बता पाएगा? इम्प्लाइज दैट करके क्या कर दें? यार बहुत छोटी बात है तुम लोगों के हिसाब से, जिस तरह से हम अलजबरा पढ़ाते हैं शांत, उस हिसाब से ये बहुत हाँ छोटी बात है। कोई ऐसे टीचर से तुम नहीं पढ़ रहे जो खुद ही टीचर हो, खुद समझ नहीं पा रहा हो अलजबरा। एक बहुत अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ाया जाता तुम्हें, फिर भी तुम इतनी छोटी चीज नहीं पकड़ पा रहे हो शांत बाबू। कि एफ अल्फा, अल्फा अगर कर्नल एफ में है तो एफ ऑफ अल्फा करने से 0 डैश मिलेगा। अब क्या कर दें जिससे कि अल्फा इक्वल टू 0 आ जाए? सेविका
लिखा है क्या? सर जीरो डैश को सर हम F0 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही पकड़े। देखो हम सोचने लगे तो मैं अलजेब्रा में अब जीरो डैश को हम F0 100% लिख सकते हैं, होता ही है। पहली हाँ थ्योरम इस सर। यूनिट के पढ़ी यही है बेटा कि F0 इक्वल टू जीरो डैश। तो यहाँ पर हम लोग जीरो की जगह, जीरो डैश की जगह एफ ऑफ जीरो लिख देंगे। साइड से लिख देना शांत, क्योंकि F0 इक्वल टू जीरो डैश। तो साइड से लिख दो, बिकॉज एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश। आप बताओ शांत, अब तो F इकाई की है ना सर, तो ये तो हो जाएगा ऊपर हम बात भी अल्फा। कर रहे हैं ना, तो साइड में क्या लिखा है हमने कि एफ एक कौन होता है टर्म? सर इकाई की होता है जैसे F अल्फा इक्वल टू F0 तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना सर। बिल्कुल सही। तो एफ अल्फा इक्वल टू F0 implies that अल्फा इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ एक ही है, एफ इज वन वन। अगर एफ एक ही है तो एफ इक्वल टू एफ बी का मतलब है ए इक्वल टू बी। अब बताओ शांत, अल्फा स्वेच्छ एलिमेंट था, तो अगर स्वेच्छ एलिमेंट लिया और वो जीरो हो गया, इसका मतलब कर्नल के सभी एलिमेंट कैसे होंगे? 0 हो गए सर। जीरो। तो क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू कर्नल एफ इज आर्बिट्रेरी, देन अल्फा इक्वल टू जीरो implies that कर्नल एफ में जो भी एलिमेंट लोगे वो जीरो होगा, क्योंकि स्वेच्छ है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने चुना और वो जीरो हो गया, तो अगर कोई भी एलिमेंट चुनोगे वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कर्नल का हर एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब कर्नल में जीरो के अलावा कुछ है नहीं। अब बताओ साहब, ये थ्योरम कितनी अच्छी लगी तुम्हें? सर अच्छी थी। समझ आ गई? हाँ तो सर, ये ऐसे डबल ऐसे इकाई। उल्टा सोचो तो सर आ जाता है दिमाग में। सर ऐसे इधर से सोचो कि ये क्या करें, F इक्वल टू 0 डैश, ये ऐसे सोचो कि अल्फा इक्वल टू 0 है तो इस पर अपन ने F लगाया, तो फिर F के बाद ऐसे उल्टा सोचो तो आ जाता है। अब सोच, ये दिमाग को डेवलप करने के लिए ही पढ़ाया जाता है, इसका कोई यूज नहीं है। बारात में जाके तुम्हें या शादी में इसका यूज नहीं करना, मंडप के नीचे बैठ के कोई ये सुने कि चलो तुम पहली भावर तभी डालेंगे जब भाई सुना दो कि कर्नल एफ जो है वो सब स्पेस ऑफ यूएफ होता है। दूसरी भावर तभी डालेंगे जब डायमेंशन थ्योरम सुना दो। ऐसा तो कहीं होता नहीं है, काम तो होता है क्या? नहीं सर। तो ये केवल मेंटल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाया जाता है। दिस इज ब्रेन जिम। क्या है काम की? ब्रेन जिम। ब्रेन जिम है बाबू। बड़े ध्यान से धीरे धीरे सीखो, खुद का दिमाग चलाओ कि जो चीज होने वाली है वो तुम्हें खुद को समझ में आनी चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म की डिफिनेशन लिख रखी शाम। आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकार्ता सर। तुल्यकार्ता होता है ना आइसोमॉर्फिज्म। कॉपी में देखो लिख रखा है कि नहीं? नहीं सर, ये पूछ रहा है सर, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब तुल्यकार्ता होता है ना सर। हाँ, तुल्यकारिता लिखा है क्या? हाँ सर लिखी है, लेकिन सही से नहीं लिखी है, इसलिए मतलब बीच में ज्वाइन फिर कीजिए फिर थोड़ी। सही से लिख लो, क्योंकि अगली थ्योरम का नाम यही है, थ्योरम हाँ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक थ्योरम। लिखो जल्दी से, तो परिभाषा लिख लो। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस, हिंदी में सदिश समष्टि तुल्यकारिता। तो सदिश समष्टि तुल्यकारिता लिखना है, और इसकी परिभाषा के बाद एक बहुत बड़ी थ्योरम है शांत, जिसमें पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक थ्योरम या थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। चलो परिभाषा पढ़ लो। देखो शांत, सबसे पहले तो परिभाषा में वही 3 लाइनें लिख दे। यू एफ वी एफ क्या है, सदिश समस्या है, और एफ यू से वी में कोई मैपिंग है। तो देखो, लेट यू एफ एंड वी एफ, माना यू एफ का वी एफ, let UF and VF be the vector spaces over the field F। सब लोग हेडिंग डाल दो, सदिश समष्टि तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। माना UF तथा VF क्षेत्र F पर सदिश समष्टियां हैं। let UF and VF be the vector spaces, be the vector spaces over the field
एफ। तो माना यूएफ और वीएफ क्षेत्र है पर सदिश समष्टियां हैं, देन मैपिंग, तब प्रतिचित्रण स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू वी is called an isomorphism। हिंदी वाले सुनो अच्छे से। अब प्रतिचित्रण, हिंदी में इसको मैपिंग कहते हैं, इंग्लिश में प्रतिचित्रण। तब प्रतिचित्रण स्मॉल एफ फ्रॉम यू टू वी तुल्यकारिता कहलाता है या तुल्यकारिता होता है यदि नंबर 1 शांत कितनी बातें होती है तो पता होगा। शांत कितनी बातें होती है तुल्यकारिता में? नहीं पता है? नहीं, क्या बोला सर? क्या बोला आपने? सुन नहीं पाया मैंने। आइसोमॉर्फिज्म में कितनी बातें होती हैं फंक्शन के लिए? जो फंक्शन एफ है वो कितनी बातों को होल्ड तीन करता है सर। आइसोमॉर्फिज्म? 3 बातों को। पहली बात बताओ। 3 सर। पहली बात बताओ। एक है सर। एक है सर। पहली बात क्या होती है? एफ इज 1 1। पहली बात होती है एफ एक एक ही है। पहली बात क्या होती है? एफ इज 1 1। एफ एक एक ही है। एक एक ही शांत अभी पढ़ा अपन ने कि दैट इज और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा implies that अल्फा इक्वल टू बी। तो ये होती है एफ एक एक ही है। शांत एफ कैसा है? एक एक ही है। एक एक ही का मतलब नेटवर्क है, चला गया था सर, वो एफ एक ही है। हाँ कह के ही मत बोल देना। कई बच्चे भूल जाते हैं नहीं। एक एक को, तो कह के ही बोलते हैं एफ कह के ही है। तो कह के ही और सुमित्रा नहीं है, ये कैसा है? 1 1 है। 1 1। अंशिता दूसरी प्रॉपर्टी बताओ आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए। अंशिता 2 नंबर पे क्या लिखा जाता है आइसोमॉर्फिज्म में? सर एफ इज ऑन टू। बताओ क्या होता है फिर ऑन टू? तो एफ आच्छादक है। एफ आच्छादक है। एफ इज ऑन टू। इसमें क्या क्या बोला जाता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। एफ इज ऑन टू क्या होता है? ऑन टू क्या होता है? ऑन टू जानती हो? हाँ सर। एफ यू से बी में मैपिंग है तो ऑन टू का क्या मतलब है? तुम लोग कितने बड़े हो गए हो, अब दांत निकलने वाले हैं तुम्हारे। अब क्या बताओ, अब कितने दिन बचे हैं? सर अल्फा डैश अगर वी का एलिमेंट है तो अल्फा यू का एलिमेंट होगा जिसमें एफ लगाने से अल्फा डैश मिलेगा, मतलब एफ अल्फा बराबर अल्फा डैश। बिल्कुल दुर्गे सही बोला कि फॉर each alpha dash belongs to v there exists alpha belongs to u such that f of alpha equal to alpha dash means alpha अगर कोई एलिमेंट अगर v में है, मान लो रामदीन v के एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट जरूर u में ऐसा होगा जिसपे f लगाने से रामदीन मिलेगा। तो अगर अल्फा डैश v में है तो एक एलिमेंट होगा u में जिसपे एफ लगाने से वही वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं एफ इज ऑन टू। तो प्रत्येक अल्फा डैश बिलोंग्स टू वी के लिए अल्फा बिलोंग्स टू यू इस प्रकार होगा कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा डैश। दुर्गेश तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोमॉर्फिज्म में? होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म या एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही चीज होती है। 3 बातें दुर्गेश एक ही होती हैं। कौन कौन सी 3 बातें? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैपिंग या फिर होमोमॉर्फिज्म। सैटरडे को 30 पर पढ़ने क्यों नहीं आए थे? कौन, मैं? सर नहीं आ नहीं पाए थे। और सबको मना भी तुमने कर दिया। सब लोग कह रहे थे कि दुर्गेश ने मना कर दिया। नहीं सर, मैंने किसी को मना नहीं किया। तो लड़के तो कह रहे थे, हमने पूछा तो वो कह रहे थे हमें दुर्गेश ने मना कर दिया इसलिए हम आए नहीं। अरे
कौन कह रहा सर, बात कराना मेरी। मेरे पास तो दीपेंद्र गांधी का फोन ही नहीं आया। क्लास के बाद करवाते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है दुर्गेश? होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर दुर्गेश एफ बंधन है, एफ आच्छादक है और एफ रैखिक रूपांतरण या होमोमॉर्फिज्म है, तो हम क्या कहते हैं? एफ यू से भी में क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। तो इसका जो चिन्ह होता है वो याद है? हाँ सर, इक्वल टू ऊपर कॉन्ग्रुएंट वाला। अगर यू एफ, नीचे लिखो, यहाँ तक लिख लो पहले सब लोग, फिर लिखो इफ यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एफ। यदि यू एफ वी एफ से तुल्यकारी है, तब हम लिखते हैं कि यू एफ और 3 डंडों में एक कैसा डंडा रहता है दुर्गेश? कॉन्ग्रुएंट वाला साइन रहता है ना। रहता है, तो लिख लो। तो यदि यू एफ वी एफ से तुल्यकारी है, इफ यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एफ, यदि यू एफ वी एफ से तुल्यकारी है, तब देन ये चिन्ह देख लो। अंततः ये चिन्ह देख लो, चिन्ह कैसे बनता है? 2 खड़े डंडे के पलटू जैसे हैं और एक जो है वो कॉन्ग्रुएंस की तरह है। तो यू एफ इज आइसोमॉर्फिक टू वी एफ। तो जब भी यू से भी में कॉन्ग्रुएंट वो आइसोमॉर्फिक होगा, तो वो 3 डंडे लगाएंगे, एक टेढ़ा है पर मेरा है। यस सर। तो अभी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म और एक थ्योरम डबल इंप्लाइज की अभी हमने अंशतः पढ़ी थी, ठीक है। अब अंशतः जो थ्योरम शुरू होगी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरम है, इस यूनिट की शायद सबसे बड़ी, और इस पूरे, हमें लग रहा पूरे अलजेब्रा की सबसे बड़ी थ्योरम यही है, ठीक है। तो इस फाइनल ईयर की सबसे बड़ी थ्योरम फर्स्ट पेपर की, पढ़ने को तैयार हो अंशिता? सर वो आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप्स वाली जो थी लास्ट ईयर में, वो भी वो फंडामेंटल थ्योरम थी। फंडामेंटल आगे आएगी, वो इतनी बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। नहीं, इसमें कई सारे ग्रुप्स थे, G1 G2 G3 लास्ट ईयर भी थे ना। जी डैश जी डबल डैश ऐसे ना। हम्म। नहीं, ये तो बहुत, थ्योरम सबसे छोटी है, प्रूफ दुनिया का सबसे बड़ा है। मतलब फर्स्ट पेपर का, सेकेंड ईयर फाइनल का सबसे बड़ा प्रूफ है, लेकिन थ्योरम एक लाइन की है। लिखो जरा, स्टेटमेंट प्रूफ आइसोमॉर्फिक थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस। में सदिश समस्याओं के लिए तुल्याकारिता का प्रमेय, लिखिंग एंड प्रूविंग। स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट थ्योरम, सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकेंड ईयर में थी। स्टेट एंड प्रूव आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस। सदिश समस्याओं के लिए तुल्याकारिता का प्रमेय, सदिश समस्याओं के लिए तुल्याकारिता का प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। स्टेट एंड प्रूव आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेस। तो ये थ्योरम है दुर्गेश, देखने में एक लाइन की थ्योरम है, लेकिन करने में बहुत लाइनें हैं। तो जरा पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर डिसाइड करते हैं। आज तो खत्म ये हो नहीं सकती है, तो क्या अगले टर्न पे ही पूरा थ्योरम एक ही पढ़ के काम चले? जैसे कल एक बड़ी सुंदर थ्योरम पढ़ाई थी, तो कल सुबह जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको मजा आया था कि नहीं आया था? बताओ। मोना मंडलोई, सर मोना कल सुबह 10 बजे पढ़ी थी थ्योरम, 9 बजे। हाँ सर। तो वो रिवीजन करी, याद हुई, कैसी लगी? सर अच्छी है, रिवीजन करने की जरूरत है। एक थ्योरम बोल रहे हैं मोना, उसे ध्यान से सुन के लिख लो, फिर तुम्हें रिपीट करनी है वो थ्योरम। लिखो, ध्यान से लिखना है, सब लोग लिखो। 2 TWO2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड, एक समान क्षेत्र पर, एक समान क्षेत्र पर 2 परिमित विमीय सदिश समस्याएं
two finite dimensional vector spaces over the same field are isomorphic. एक समान क्षेत्र पर दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां तुल्याकारी होती हैं यदि और केवल यदि if and only if they are of the same dimension. यदि और केवल यदि उनकी विमाएं समान है. if and only if they are of the same dimension. ये महान थ्योरम है. तो अपन ये कह सकते हैं 100% वाली थ्योरम है ये. बहुत बहुत आने वाली थ्योरम. इस यूनिट में ज्यादा थ्योरम है नहीं सर. अभी इसके जो बाद आपने लिखवाई थी सर सदिश समष्टियों के लिए तुल्याकारिता पर में लिखवा उसी का अथवा में है सर ये? अरे भाई साहब ये तो एग्जाम में आएगा. सदिश समष्टियों के लिए तुल्याकारिता का प्रमेय लिखो और सिद्ध करो. ये तो एग्जाम में आएगा. अब तुम्हें प्रूफ स्टेटमेंट पहले लिखना है फिर प्रूफ लिखना है. तो स्टेटमेंट लिखा कि नहीं लिखा तुमने? कथन लिख लिया. बोलो. शांत बोलो पहले तुम. सर स्टेटमेंट ये एक समान क्षेत्र पर दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां तुल्याकारी होती हैं यदि और केवल यदि उनकी विमाएं समान. अब कितनी छोटी थ्योरम है शांत, लेकिन प्रूफ करोगे तो ये खत्म नहीं होती है. कितनी बड़ी थ्योरम है ये. मोना जी बोलो. मोना क्या लिखा बोलो. मोना लिख पाएंगे नहीं लिख पाई? सर तो थोड़ा बीच में छूट गया था. लिख रहे हैं. किसी ने लिख पाया क्लास में? कोई नहीं इंग्लिश मीडियम में क्लास में लिख पाया कि नहीं? तन्मय यस सर. लिख पाई पूरी थ्योरम? हाँ सर, हिंदी में लिखी है. तुमने हिंदी में लिखी है. इंग्लिश में किसी ने नहीं लिखी? लिखी है सर. दुर्गेश बोलो. Two finite dimensional vector space over the field F are isomorphic if and only if they are of the same dimension. Over the same field कर लो बेटा. Two finite dimensional vector space over the same field are isomorphic if and only if they are of the same dimension. एक समान क्षेत्र पर दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां तुल्याकारी होती हैं यदि और केवल यदि उनकी विमा समान हो या उनकी विमाएं समान हो. शांत ये हमारी इस पेपर की सबसे बड़ी थ्योरम है. अगर गुस्सा नहीं आया तो कल करें इसे. हाँ सर कल ही करना. अभी तो पूरा हो नहीं पाएगी क्योंकि हो पाएगी नहीं. हो सकता है फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट नहीं हो पाए. फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा है इसका. डबल इम्प्लाइड की शांत है. तो एक बार क्या लेके चलेंगे शांत? सर यही कि दो सदिश समष्टियां तुल्याकारी है तो उनकी विमाएं समान है. फिर उनकी विमाएं समान लेके चलेंगे तुल्याकारी. अरे पहले लेके चलेंगे कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है. क्या लेके चलेंगे? एफ आइसोमॉर्फिक. और क्या प्रूव करेंगे? कि सर ये उनकी विमाएं समान है कि उनके डायमेंशन इक्वल है. क्या कर दे तुम यार? हाँ तो सर विमाएं सर और डायमेंशन लेके चले हैं. क्या लेके चले हैं? पहले लेके चलना है कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है और तीन आइसोमॉर्फिज्म में तीन बातें होती हैं. तो तीनों बातें लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि डायमेंशन u इक्वल टू डायमेंशन v. फिर उल्टा लेके चलेंगे. फिर ये लेके चलेंगे कि डायमेंशन u इक्वल टू डायमेंशन v और ये दिखाएंगे कि f आइसोमॉर्फिज्म है. तो उसके लिए शांत कितनी बातें दिखानी पड़ेंगी? शांत उसके लिए कितनी बातें दिखानी पड़ेंगी? क्या सर? पहले f को आइसोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे. हाँ और डायमेंशन u इक्वल टू डायमेंशन v दिखाएंगे. हाँ. और फिर एक बार उल्टा लेके चलेंगे. डायमेंशन u इक्वल टू डायमेंशन v लेके चलेंगे और आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे. तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए कितनी बातें दिखाते हैं हम लोग? 3 सर. तो पहले अपन 3 बातें लेके चलेंगे और डायमेंशन दिखाएंगे. मतलब बेसिस की दोनों कंडीशन दिखाएंगे कि वो एलआई है और वो स्पांस करता है. फिर 2 बातें बेसिस की लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि F11 है
एफ ऑन टू है और एफ होमोमॉर्फिक। ठीक है मैम। हाँ तो जो बच्चे भी क्लास में बिना फीस के आ रहे हैं, कभी भी हम उसको हटा दें क्लास से तो कोई गुस्सा मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म है। दिव्यांशी तुम आते आते कहाँ रुक गई? दिव्यांशी, दिव्यांशी भदौरिया। सर बैंक में थी मैं, तो वो उसमें टाइम लग गया, फिर नहीं आ पाई मैं आज। अच्छा कोई बात नहीं, परसों आ जाना, या ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन। चलो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह सर 10 बजे। बोलो। सर स्टैट्स की क्लास का टाइम नहीं बताया आपने। अभी जो लोग भी है ना, यस सर। अरे तुम्हें ये बात पहले करनी चाहिए थी। ले लो। उसमें क्या करना चाहिए था कि अपन को ये बैच जो है, या तो 2 से 3 करना पड़ेगा, 3 से 4 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1 घंटे स्टेट्स हो जाएगी, 1 घंटे पे हो जाएगा। सर तो कर तो दीजिए ना। अभी पूछो क्लास में, पूछो कि 2 बजे उस इस वेक को रखें कि 3 बजे, पूछो सबसे। 3 बजे रखो इसको। पूछो दुर्गेश, किसी को परेशानी तो नहीं है? जिसको होगी मैसेज कर दे। पूछ लो तुम, पूछ लो तो आए से। फिर 2 से अपन उसे पढ़ लिया करेंगे, 3 से इसे पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, यस सर। 2 से 4 अपना ये टाइम हो जाए। यस सर। सर आपने जो सुबह 9 बजे की क्लास रखी है उसको आप 10 से ही कर दीजिए सर। कौन से क्लास 9 बजे से रखी यार? अपने देखते हो क्या तुम? सर वो 10 से ही है, वो मिस 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 प्रिंट वो गलती से लिख दिया होगा आपने, बाद में लेकिन उस करेक्ट। गलती के बाद हमने 3 बार डाला, वो नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। एक गलती हो गई, इसको 10 नहीं बार पढ़ सर, वो लिया। मैंने देखा नहीं, अब 10 10 ही बार है। हमने डाला है। अंकिता, एक हाँ गलती सर। शब्द है, उसको तुमने 10 बार पढ़ लिया। 10 बार हमने सही डाला, उसको 1 बार भी नहीं पढ़ा। हाँ सर, मैं देख लूंगी वो। अंकिता, सबसे फीस जमा करवा दो जल्दी से, जिससे कि हाँ कोई सर। परेशानी किसी को ना आए। ठीक है। हाँ सर। ठीक। कुछ अच्छा लग रहा है अंकिता तुम्हें इस गणित में, फर्स्ट पेपर में? सर अलजेब्रा तो अच्छा है सर, एनालिसिस मुझे बहुत बेकार लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है वो। लेकिन वही तो गणित है। कहानी सुनी है कि अगर जूझना है तो तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। तो अगर हाँ वास्तव में सर। तुम्हारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है कि अपनी बुद्धि डेवलप करनी है, तो एनालिसिस समझ के दिखाओ ना। सर अलजेब्रा तो हर कोई समझ लेता है। जितनी बुद्धि डेवलप नहीं होगी उतना दिमाग और खराब हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है हमारा खुद का। एनालिसिस जब हम पढ़ाते हैं तो हमारा खुद का दिमाग गर्म हो जाता है। तुम लोग तो बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी भी नहीं है, और ज्यादा टाइम भी नहीं दिया हमने। तो कितने साल दिए हैं, 93 से सोच लो कितने साल हो गए, है ना? करीब 26 साल दे दिए हैं। इतनी उम्र नहीं तुम्हारी। तो इससे सोच लो कि तुम्हें कितना मेहनत करनी पड़ेगी, कितने बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ऐसे। यस सर।